Hello प्यारे बच्चों, so I again welcome all of you to our ongoing series of electromagnetic induction guys. So guys, इस electromagnetic induction में हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करा था और इसी एग्जांपल को अब हम कंटिन्यू करेंगे। एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल वी आर गोइंग टू डू इट। तो आपके सामने एग्जांपल आपके सामने है और वो एग्जांपल कुछ ये कहता है कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस a horizontal magnetic induction exists. Okay, exists along plus z direction, which is into the plane of the paper, and magnitude of magnetic induction varies along y direction vertically downwards. Okay, ये दिया हुआ ध्यान रखना है। और आपको बोला गया है इस गिवन बाय ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है कुछ ऐसा है, where b naught and a are positive constant, a square loop of EFGH of side A, mass m and resistance R is placed in an XY plane. Okay guys, तो देखो पहले अपन यहाँ तक समझ लेते हैं कि आपको दिया गया था कोई फिगर दिया गया, ये x प्लेन, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ओके, और आपको ये y एक्सिस में इस तरह से आपको सिस्टम में दिया हुआ है कि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो आप मैग्नेटिक फील्ड पहली बात समझते हैं कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन के क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक्चुअली में इन्होंने एक्सिस को रिवर्स किया है, एक्सिस को रिवर्स किया मतलब प्लस एक्स तो जहां है वही रखी है। अब जहां पर प्लस वाई एक्सिस होती थी ऊपर की तरफ, उसको प्लस वाई नीचे कर दिया है। देखो यहाँ पर ये प्लस वाई एक्सिस कर दिया है। और सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड बताया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इनटू द प्लेन। ओके, ये बोला भी गया है, ओके, इनटू द प्लेन। तो थोड़ा सा इन्होंने एक कन्वेंशनल चेंज किया है। तो इनटू द प्लेन मतलब उसको प्लस के कैप बताया। तो अब हम इनटू द प्लेन को क्या बोलेंगे, इट इज अलोंग प्लस ऑफ के कैप। ओके, नाउ आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो प्लस के कैप बताया हुआ है, बट आपको जो वेरिएशन दिया है ना वो y के डायरेक्शन में दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, के कैप तो अंदर की साइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी अंदर की साइड है। अब एक्चुअली में y के साथ वेरी कर रही है, y कहाँ है, y ऐसा है प्लस y। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करते 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 ये नीचे आती चली जा रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही है। दिस इज इंक्रीजिंग। जिस तरह से y एक्सिस बढ़ती चली जाएगी उसके प्रोपोर्शनैलिटी में बी वेक्टर भी y के डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हैं, आर यू एबल टू सी, ये y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे y एक्सिस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो एक एज देखी जाए इस स्क्वायर लूप की, जो दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे कि स्क्वायर लूप ऑफ EFGH ऑफ साइड A, मास m एंड रेजिस्टेंस R is placed in an XY plane। बच्चों XY प्लेन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड स्टार्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इस पूरे जो लूप है इसका मास कितना है, ये m है, और एक ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्लो कर रहा है नीचे। डेफिनेट सी मतलब नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ये गारंटीड बात है। अच्छा ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द लूप एंड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। ओके, आपको इंड्यूस्ड करंट पता करना है, लॉरेंट्ज फोर्स पता करना है ऑन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द लूप एंड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन, एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लूप। देखिए बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं और बहुत अच्छा है एप्लीकेशन है ये। जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका काफी अच्छा एक एप्लीकेशन है। तो पहले तो हम इसके रूट पे जाएंगे। इसका बच्चों रूट क्या है, रूट ये है कि कोई भी जो स्क्वायर लूप है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर इस केस के अंदर आपको इंड्यूस्ड करंट की बात बोली गई है तो मैंने आपको समझाया है कि इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब फ्लक्स कट होगी या फ्लक्स चेंज होगी। अगर लूप की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगी मूवमेंट के दौरान तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक सिंगल रॉड है तो उसको कट करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो वो इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो ध्यान से बात बच्चों, क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है? आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कर दूं, ध्यान देना, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बेसिकली बदल नहीं रही है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बी और एक लूप मूव कर रहा है, तो मैं आपको बताओ ये लूप किसी भी इफेक्ट के अंदर मूव करेगा, लेट्स से एमजी के इफेक्ट के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या ये फ्लक्स में कोई चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर बाद भी उतनी ही रहेंगी फील्ड लाइन जितनी अभी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट। बट गाइस अभी इस केस में यहां पर अगर देखा जाए जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें डेल्टा चेंज इन फ्लक्स कितना है, जीरो, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा, और इंड्यूस्ड करंट भी ऑटोमेटिकली जीरो रहेगा। दैट्स ग्रेट। अब बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा गया थोड़ा सा चेंज पूछा गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड पूरी वेरिएबल दी है। कैसी दी है? मैग्नेटिक फील्ड सर इस समय दी तो इंड्यूस्ड अंदर ही है, बट अभी इस समय मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। एग्जांपल के लिए अभी तो हम क्वेश्चन समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ती है, लेट्स से ये जो लूप है
ये लूप इस पोजीशन पे है स्टार्टिंग में, ठीक है, और इसको रिलीज करा गया तो देखा गया इस मोमेंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट से वो B1 होगी, लेट से इस मोमेंट पे उस जगह, और मुझे पता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड y के साथ वेरी कर रही है तो y ऊपर से नीचे 0 से लेके बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस जगह कुछ अगर लेट से ये जो y एक्सिस है ये यहाँ पर y एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपन, अब चूंकि अपन नीचे y डिस्टेंस में डील कर रहे हैं तो y नॉट डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये y नॉट डिस्टेंस पे अगर अवेलेबल है, दिया हुआ है, अपन को दिया नहीं हुआ है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं y नॉट, देखते हैं कहीं ना कहीं इसकी जुगाड़ होगी, कुछ ना कुछ मतलब इसका यूज या इसको हटेगा कहीं ना कहीं एलिमेंट, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया नहीं है, या हो सकता है ये मिसिंग एलिमेंट भी हो, ठीक है, तो अपन ने y नॉट डिस्टेंस पे लूप माना है, तो इनिशियली यहाँ पर B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली होगी B नॉट इंटू वाई नॉट डिवाइड बाई, देखिए पहले आप इससे संतुष्ट है कि नहीं जल्दी से बताओ, इस पोजीशन पे मतलब यहाँ पर ये जो लूप है, यहाँ लूप का ये जो एज है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई है, जो लूप आपको एज दिया है EF, इस EF के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पूरी लाइन में यही होगी, पक्की बात है, वेरी गुड, चलिए साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये चूंकि लूप आपको दिया है कितने A साइज का ना, A दिया है ना, दिस इज A साइड का दिया है, तो आप मुझे बताओ थोड़ा सा और आगे जाओगे तो एक और अगर मैं लाइन बना दूं कौन सी एज के अलोंग, G और H के अलोंग, तो बेटा यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड B2 हो जाएगी, अच्छा B2 की वैल्यू कितनी रहेगी सर, ये रहेगी B नॉट, और ये रहेगा Y नॉट प्लस A, इजंट इट बच्चों, Y नॉट प्लस A डिवाइड बाय A, इजंट इट, देखो आप बहुत ध्यान से समझो, ये चीज समझ में आई, ठीक है, लूप दिया हुआ, लूप के एक एज पे जो EF है उस जगह मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, आप खुद देखो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम है, नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मतलब इस दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बड़ी होगी, और यही तो आपको दिया हुआ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में इंक्रीज कर रही है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। अब नाउ बच्चों चलिए ठीक है, अगर ये होल्ड होता, ध्यान देना, अगर ये रहता सिर्फ मतलब स्टेशनरी रहता, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आता, बट हुआ क्या, इसको रिलीज करा गया, रिलीज करने पे बेटा क्या हुआ है, नीचे मूव करेगा, है ना, अच्छा नीचे किसके इफेक्ट में मूव करेगा, mg के इफेक्ट में मूव करेगा, अबे नीचे तो मूव करेगा, mg के इफेक्ट पे तो मूव करेगा, तो तुरंत इसके पास एक उस इंस्टेंट पे भी एक वेलोसिटी आ जाएगी, और धीरे धीरे वो क्या वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, हाँ कोशिश अभी हमें हाल फिलहाल के फोर्सेस से ये लग रहा है कि वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, ठीक है, कि mg के इफेक्ट में वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आगे कुछ और फिनोमेना हो, ठीक है, तो अभी हम ये बोल रहे हैं जैसे इसको रिलीज करा गया, इसके बाद झट से एक मोशन आएगा नीचे की तरफ, अच्छा वो मोशन क्या करेगा, क्या उसको इंस्टेंटली एक वेलोसिटी देगा, डेफिनेट सी बात है वेलोसिटी देगा, अच्छा एक और बात बताओ, इस पूरे लूप की वेलोसिटी क्या कभी अलग अलग हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि पूरा लूप रिजिड बॉडी है, लूप की पूरी वेलोसिटी ट्रांसलेशनल एक ही होगी। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉरी अब देखो इस पूरे लूप की वेलोसिटी एक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्या इस पूरे के पूरे लूप में फ्लक्स का कोई चेंज आएगा मूवमेंट से, ऑब्वियसली बात है, डेफिनेट सी बात है बेटा, फ्लक्स का चेंज आना ही आना है, बात क्यों आना है, क्योंकि अंदर जो फ्लक्स हो रही है वो पूरी वेरिएबल फ्लक्स से ऊपर से नीचे तक बढ़ती चली जा रही है, तो जैसे ये मूवमेंट करेगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली फ्लक्स का अमाउंट चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि फ्लक्स पहले कम है फिर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो चेंज भी बढ़ता चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, तो चेंज आना लगेगा, तो चेंज आने लगेगा बच्चों, तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई आने लगेगा, और मुझे पता है जितने टाइम में डेल्टा फाई आएगा उसका पर यूनिट टाइम निकाल लेंगे तो यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ रही है? अच्छा इस चीज को अभी मैंने आपको बताया है फैराडेज ईएमएफ से, बात आपको समझ में आई, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, मैंने आपको ये भी समझाया कि फैराडेज ईएमएफ और इमोशनल ईएमएफ दोनों सेम रहते हैं। अगर आप इमोशनल ईएमएफ जानना चाहो तो देखो इसकी जो एज है ये जो एज है, देखो ये एज क्या है, एफ और जी, क्या ये कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीधे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी कट नहीं करेगा, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है ये, तो ये कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, सिर्फ उसके अलोंग जाएगा। सिमिलरली E2H ये जो पार्ट है ये भी अलोंग जाएगा, कभी उसको कट नहीं करेगा, तो मतलब आप खुद सोचो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मोशनल ईएमएफ बोलो या फैराडेज ईएमएफ ओवरऑल मिला के बोलो, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसमें, EH में, वो एग्जैक्टली इक्वल रहेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड FG में, जो एग्जैक्टली इक्वल रहेगा 0 के। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखो बहुत कंसेप्चुअल, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल बात है, बहुत मूलभूत बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करूं E2F के बारे में बात करूं तो बच्चों E2F देखो जब ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी
ऐसे ही तो कट करता हुआ नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो कट करता हुआ नीचे आ रहा है। और सिमिलरली जो एच जी पार्ट है वो भी कट करता हुआ नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस अब आपको ये चीज समझनी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएफ में रहेगा वो कितना रहेगा, बताओ जल्दी से। वो रहेगा सर उस मोमेंट की जो वेलोसिटी है वो तो पूरी लूप की सेम है, और उस जगह की जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और मल्टीप्लाइड बाय जो थिकनेस और जो लेंथ है उसकी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, VBL होगा ना, वे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड उस मोमेंट की, क्योंकि उस मोमेंट पे जस्ट क्रॉस कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को, VB1 इंटू ए, और E इंड्यूस्ड EHG में कितना रहेगा बच्चों, वो कितना रहेगा, वो रहेगा उस जगह की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड B2 इंटू ए। देखो आप इतनी बात समझ में आई। अब आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है। एक बार मैं फिर से बच्चों को बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे तक वेरिएबल दी हुई थी, जैसे ही लूप मूव करना चालू करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना चालू हो जाएगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। आप इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को B इंटू ए से भी कर सकते थे, है ना, बात समझ में आ रही है, dB by dt से भी कर सकते थे आप इसको आराम से। अब देखते हैं अपन इसको, बट हमारे सामने इजी ऑप्शन था कि हम मोशनल ईएमएफ को यूज कर सकते हो, तो हमने मोशनल ईएमएफ को यूज करा, तो ये आ गया ईएमएफ, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको रीडिजाइन करेंगे अपन इस फिगर को। हमारे सामने बेसिकली जो लूप था वो लूप ये था, बच्चों ध्यान देना, ये जो लूप था बेसिकली, अब इस लूप में ध्यान देना ईएमएफ, अच्छा ईएमएफ का डायरेक्शन कहाँ होगा ये बताओ जल्दी। इस जगह तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो फिर से बना देता हूँ, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और इस जगह पूरी अंदर जा रही है सब जगह, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो है E2F, इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो B1 पता है, बट ईएमएफ किधर होगा, तो आप खुद सोचो ईएमएफ होता है क्या, कहाँ कैसे लगेगा ईएमएफ, आप खुद बताओ, आप खुद सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, रॉड अगर ऐसी है, उसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो V क्रॉस B पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, तो डेफिनेट सी बात है प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, चेक करें आप, V क्रॉस B चेक करें आप, राइट हैंड पाम रूल आप यूज करेंगे उसको, V नीचे आएगा, क्रॉस B करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, बात आपको समझ में आ रही है, तो प्लस पे फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस पे फोर्स इधर आ जाएगा। अब देखेंगे अगर आप इसको प्लस पे अगर फोर्स बच्चों इधर आ गया, तो यहां पर इस जगह देखेंगे अगर आप इसको, यहां पर इस जगह ये EF हो गया, ये आपका हो जाएगा G इंटू एच, ध्यान देना। तो बेटा इस जगह भी जो आपका जो EMF आएगा क्या यही आएगा, ध्यान देना, इस जगह जो EMF आएगा वो भी यही आएगा, देखो ये आ जाएगा EMF1, ये आ जाएगा EMF2। देखो इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट जो बात है बच्चों ना, वो समझने की है कि EMF जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, EMF का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपने वो EMF का डायरेक्शन सबसे पहले समझा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही EMF का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया बच्चों, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, अच्छा बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड 2 बड़ी है मैग्नेटिक फील्ड 1 से, मैं ये जान चुका हूँ, देखो आप ऊपर देखो, जो इस वाली स्लाइड में मैग्नेटिक फील्ड 2 बड़ी होगी, डेफिनेट सी बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 बड़ी है मैग्नेटिक फील्ड 1 से, तो क्या बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि अच्छा वेलोसिटी तो डेफिनेट सी बात है, इस कॉमन, वो तो पूरी कांस्टेंट है पूरे लूप की, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा 2 जगह वो काफी बड़ा होगा ईएमएफ 1 से। देखो अल्टीमेटली बच्चों मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना, E2 बड़ा होगा E1 से, है ना, तो अब मैं बच्चों ये बात बोल सकता हूँ क्या, इसके अंदर नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, है ना, ई इंड्यूस्ड नेट कितना आ जाएगा, तो वो सर नेट आ जाएगा E2 माइनस E1, दैट्स ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो ये आ जाएगा E2 माइनस E1, और E2 की वैल्यू मुझे पता है, E2 की वैल्यू जस्ट पहले निकाली हमने, तो VB2 इंटू एल माइनस VB1 इंटू एल। गाइस बहुत ध्यान से है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। EI जो नेट आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा, वेलोसिटी तो कॉमन है वो बाहर आ जाएगी, L मतलब उसकी लेंथ है, A कॉमन है, और ये आ जाएगा B2 माइनस V1। बच्चों ध्यान से समझना, B2 माइनस V1, बच्चों देखो V इंटू A, B2 क्या है, B2 को समझना पड़ेगा आपको, B2 क्या है बेटा, मैंने आपको देखो अभी जस्ट निकाल के बताया था, B2 इज V0 Y0 प्लस A अपॉन A, इजंट इट, तो B Y के वेरी कर रहा है, तो B0 Y प्लस A Y0 प्लस A बाय A माइनस B0 Y0 डिवाइड बाय A। बच्चों बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, देखो क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा सर, V B0 भी बाहर आ जाएगा, और यहां पर आता है अल्टीमेट क्लिंचर, वो आता है माइनस Y0, और Y0 देखो कैंसिल हो गया कैंसिल, जो Y0 दिया नहीं था सिस्टम में एलिमेंट में वो उड़ गया है, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो नेट आ गया उस मोमेंट पे, है ना, वो आ गया VB0 इंटू ए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, तो बच्चों VB0 इंटू ए ओवरऑल इसका ईएमएफ है। तो क्या अब आप ये चीज बता सकते हैं मुझे कि इसके अंदर करंट, अच्छा आपसे पूछा क्या गया था बच्चों, ये भी तो देखें, आपसे पूछा गया था इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द लूप एंड इंडिकेट्स इट डायरेक्शन।
ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्म में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हमने v मानी है बच्चों, तो यही तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना उस मोमेंट पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने मानी है, टेनियस स्पीड, ठीक है बच्चों। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, तो अगर आप करंट निकालने की कोशिश करें, करंट में यहां पर निकाल दे रहा हूं इसको करंट को, तो आई इंड्यूस्ड कितना रहेगा सर, वो रहेगा ई नेट जो आपका आया है उसका इंड्यूस्ड पार्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और ई इंड्यूस्ड क्या है, ये ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या, रेजिस्टेंस आपको दिया नहीं हुआ है, दिया है क्या, हाँ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अच्छा आपको एक चीज ये नहीं बोली गई थी वेलोसिटी कितनी होगी, तो पर मतलब उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वेलोसिटी तो हमें माननी ही पड़ेगी ना बच्चों, कि अगर आपको उस मोमेंट पे उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में पूछा गया है तो आपको वो मानना ही पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप मान के चलो उस समय भी है ना। तो ये आपका एक सवाल यहाँ पर हो जाएगा कि v उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये इंड्यूस्ड करंट उसके फंक्शन में आ गया। चेक करिए आप, समझ में आया पहला पार्ट कि इंड्यूस्ड करंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मैंने मानी है, क्योंकि मुझे मानना तो पड़ेगा ना किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैंने माना, इस फॉर्मेट में आपका करंट आ गया। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, ये देख लेते हैं अपन। आपसे पूछा गया है, अच्छा इसका करंट का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा बड़ा करंट, बड़ा ईएमएफ कौन सा है, E2 है ना, तो करंट डेफिनेट सी बात है इधर जा रहा होगा, दिस वुड बी द करंट, और दूसरी बैटरी में एंटर कर रहा होगा। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जो पावरफुल बैटरी होती है वो करंट देती है, जो पावरफुल बैटरी होती है वो करंट देती है, भले ही लोअर पावरफुल या कम पावरफुल में करंट चला जाए उससे डजंट मैटर, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा, जो आंसर आपका पहले पार्ट का आएगा ना बच्चों, वो आएगा आपका, एक तो करंट आ गया इंड्यूस, उसका डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज विल बी द डायरेक्शन। चलिए साहब दूसरी क्वेश्चन की, दूसरे इसके पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। टोटल लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप है, अरे वाह मैं तो भूल ही गया था, लॉरेंट्ज फोर्स भी तो होगा ना बच्चों, अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो अभी तो हम एक जस्ट स्टेप, हमने उसको जस्ट स्टेप को आगे अनफोल्ड करना बाकी है, अभी तो एक स्टेप पे ही आए हैं बच्चों, ध्यान से समझना। देखो जैसे ही मैंने समझा कि इसके अंदर मैंने क्या कर रहा हूं, मैं एक है ना एक ओवरऑल इंड्यूस्ड ईएमएफ बना देता हूं, मतलब जैसे ओवरऑल बैटरी लगा देता हूं ओवरऑल है। सेकंड पार्ट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये गया ये आ गया इफेक्टिव ईएमएफ है ना, दिस इज ई इफेक्टिव। तो मुझे पता चल गया ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे जा रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। क्या इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड B1 मानी हुई है मैंने, हाँ मानी, क्या दी हुई है B1, और इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड B2 दी हुई है, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2 है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए साहब कि जो ये लूप है EFGH, क्या इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, कोई भी कर, देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अभी तक हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करी, वो हम अच्छे से समझ गए। अभी अपन आ रहे हैं जो कि करंट आ चुका है, हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि सिस्टम में करंट आ चुका है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैं E2F की बात करूं बच्चों, देखो ध्यान से, अगर मैं EF की बात करूं, ये EF है, करंट इसमें जा रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते, करंट इसमें जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, तो आप मुझे बताइए बच्चों IL क्रॉस बी, क्या नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना चाहिए, IL क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल लगना चाहिए सर। तो डेफिनेट सी बात है बच्चों, इसके अंदर जो एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, जो वो फोर्स E2F जिसको अपन बोल देते हैं IL क्रॉस बी, आई तो देखो कांस्टेंट है, कॉमन है, समझेंगे उस पोजीशन पे I A और B, क्रॉस हटा देता हूं क्योंकि मैग्नेट अपन ने डायरेक्शन ले लिया, तो वो तो एंगल हमेशा पता है अपन को क्या है, 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो अपन यहां पर मान सकते हैं IAB, B कितना है, B1 है इस जगह, है ना B1, और जो अपन को पता है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं E2F की जगह नीचे वाले एलिमेंट पे ध्यान दूं, उसमें भी तो करंट जा रहा है ना, उसमें तो करंट ऐसे जा रहा है I इंटू, जल्दी से बताओ। अब देखो IL क्रॉस भी लगाओ, IL क्रॉस भी थंब ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहां से जो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, दिस विल बी द फोर्स ऑन HG। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंड्यूस्ड करंट A इंटू B2 रहेगा, है ना, वेरी गुड सर। एफ जी और ई एच पे क्या रहेगा, तो बच्चों उसमें भी देख लेते हैं। अच्छा एफ जी किधर है, एफ जी तो सर ऐसा है, दिस इज एफ इंटू जी, तो देखिए करंट इसमें ऐसा जा रहा होगा एफ जी में, आई इंड्यूस, आई एल क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो उसमें मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा
वो ऐसा रहेगा FILAB। अच्छा बच्चों बी, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इसमें आपको सीखने को मिलेगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर अपन को ध्यान, इसको अडॉप्ट करते हैं अपन, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं होने क्या वाला है। देखो बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। अगर आप ध्यान से देखो FG, आप मुझे बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है ना? यहाँ पर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बड़ी है, यहाँ और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, करंट तो पूरा कांस्टेंट है, जो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। अच्छा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे क्या अलग होगी? यस अलग होगी। अगर मैं सबसे टॉप पॉइंट पे बात करूं, अच्छा डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फोर्स का अलग होगा? नहीं। देखो आईएल क्रॉस भी लगाओ, देखो आईएल ऊपर जा रहा है, क्रॉस भी अंदर की साइड जा रहा है। देखो आईएल क्रॉस भी, तो थंब कहां जा रहा है? थंब इधर जाएगा। आईएल क्रॉस भी, थंब आपका इधर जाएगा, थंब इधर जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर ही तो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फोर्स की अगर आप बात करो तो इधर जाएगा। अच्छा आईएल क्रॉस भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स छोटा है, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ बच्चों और बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ता चला जाएगा, यहाँ और बढ़ता चला जाएगा, यहाँ और बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा एरो बना देते हैं पर क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंक्रीज करना चालू करेगा? बहुत अच्छे से सोचना बच्चों, बहुत अच्छे से समझना बात को, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं कहां पर, दूसरे वाले पे, मतलब इस पे ही बात है अपन को समझ में आ गई, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो पूरा वेरिएबल रहेगा हर जगह, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। पर अभी अपन नहीं निकाल रहे हैं, अभी अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं, EH पे क्या होने वाला है। तो बच्चों देखो E2H पे ध्यान से देखो, EH पे क्या होने वाला है, EH पे भी सेम टू सेम फिनोमिना होगा, क्योंकि इसमें करंट नीचे जा रहा होगा, और आईएल क्रॉस भी लगाएंगे तो आपका थंब इधर आएगा, इस साइड आएगा। तो देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स इसी तरीके से बढ़ेगा, ये देखो इस तरह से बढ़ रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना। तो ये जैसे ही बढ़ता चला जाए, बेटा आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर जितना नेट फोर्स होगा उतना ही नेट फोर्स इधर होगा? यहाँ पर जितना नेट फोर्स होगा उतना ही नेट फोर्स इधर होगा। ये नेट फोर्स इसको कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, और चूंकि ये रिजिड बॉडी है कोलैप्स नहीं होगी, तो ना ये बॉडी इधर साइड मूव करेगी, ना ये बॉडी इधर साइड मूव करेगी। तो नेट फोर्स सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बच्चों? ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स ऑन मैग्नेट, फोर्स नेट अगर मैं बात करूं किस पे, ऑन EF प्लस GH, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम पे अगर मैं बात करूं, EF बोल रहा हूं, FH प्लस ओ हो ये है ना EH, अरे यार आई एम सॉरी गाइस, जस्ट इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो फोर्स है वो आ जाएगा, F नेट आ जाएगा EH प्लस FG, है ना। तो ये F नॉट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कितना हो जाएगा? जीरो। हमारे काम ही खत्म हो गया। इसी मैग्नेटिक फोर्स को तो लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं बच्चों। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स E और H पे और F और G पे जो वर्टिकल रेल्स हैं या वर्टिकल साइड्स है, उन पे तो नेट जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, पर नेट फोर्स जीरो हो गया ना सिस्टम पे। अपन को तो ओवरऑल लॉरेंट्ज फोर्स पूछा है, तो ओवरऑल लॉरेंट्ज फोर्स कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर सिर्फ इन दोनों पे बचेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मुझे पता है B2 बड़ा है B1 से, तो हमें पता है लॉरेंट्ज फोर्स कौन सा बड़ा होगा, मुझे पता है फोर्स होगा HG काफी बड़ा होगा, किससे? वो होगा FEF से, है ना। और चूंकि सर इसको ऊपर मूव करना चाहिए, नहीं, ऊपर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि वेट के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल तक। तो मुझे पता है F जो लॉरेंट्ज फोर्स है, नेट फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स जो नेट फोर्स है आपका कितना हो जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा FHG माइनस ऑफ FEF, और आप निकाल सकते हैं इसको, IA कॉमन आ जाएगा, IA कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा B2 माइनस B1। बच्चों मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, IA B2 माइनस B1, तो आपका F नेट जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा I करंट इंड्यूस्ड इनटू A, जो उसका लेंथ है B2 माइनस B1, और मुझे पता है B2 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। I इंड्यूस्ड क्या है? V जो उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैंने अभी निकाली थी, है ना। तो देखो आपको मैं इंड्यूस्ड EMF कितना है आपको बताया, इंड्यूस्ड करंट अपन ने निकाला था VI B नॉट A डिवाइड बाय R, इजंट इट। तो अपन लिख लेते हैं VI इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी B नॉट A डिवाइड बाय R, और एक A ऑलरेडी है यहाँ पर। अच्छा B2 क्या है? B2 भी निकाल सकते हैं, B2 की वैल्यू कितनी है, और B1 की वैल्यू निकालते कोई B नॉट Y बाय A से निकालो, B नॉट Y बाय से, तो यहाँ पर आ जाएगा V नॉट Y नॉट प्लस A डिवाइड बाय A माइनस ऑफ B नॉट Y नॉट डिवाइड बाय A, आई थिंक यही होगा,
ठीक है। आप देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो नेट फोर्स आपका निकल के क्या आ जाएगा, तो बच्चों ए तो कैंसिल हो गया, है ना, हो गया। और यहाँ से एफ नेट कितना आ जाएगा लॉरेंट्ज फोर्स, जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा सर इंड्यूस्ड वेलोसिटी, जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बी नॉट बी स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय आर आ जाएगा, और यहाँ पर वाई नॉट आ जाएगा। दिस इज द नेट लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग। अगर वेक्टोरियल लिखे तो नेट वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा माइनस जे कैप में, ठीक है। ध्यान रखना एक्सिस थोड़ी सी रिवर्स हो चुकी है, माइनस जे कैप में ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स जो है वो पावरफुल है ऊपर वाले फोर्स से। क्या आपको आई थिंक ये वाली बात समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। ये सब बहुत बहुत क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिएबल थी, करंट हमने इंड्यूस निकाला, ईएमएफ इंड्यूस निकाला तो करंट इंड्यूस आया। उसके बाद चूंकि करंट बहने लगा तो एक लॉरेंट्ज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करने के कारण उसकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। हमने इन दोनों साइड पे जीरो कर दिया क्योंकि जीरो हो रहा था, करा नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, आंसर हमारा सेकंड वाला आंसर भी हमारे सामने आ चुका है। अच्छा देखते हैं थर्ड पार्ट भी कुछ पूछा गया है क्या। थर्ड पार्ट देखते हैं, एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द लूप v as a function of t and it's wonderful। बेटा देखो, अगर जिन बच्चों को याद हो, ये क्वेश्चन हमने थोड़े दिन पहले अपने जब एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में हमने कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था, तब हमने ये पार्ट करा था, है ना। हमने टर्मिनल स्पीड्स निकाली थी, तो हम फिर से निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, हमें पता है कैसे निकालेंगे, हमें अप्रोच पता होनी चाहिए। ये पूरा देखो, स्पीड आती है, क्यों आती है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं वेरिएबल है, पक्की बात है। तो देखो, किसी मोमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर नीचे mg तो कांस्टेंट है, mg क्या करेगा, mg के कारण करंट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि mg एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नीचे की तरफ, जिसके कारण करंट इस तरफ से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मोशनल ईएमएफ भी बढ़ता चला जाएगा, और मोशनल ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट बढ़ता चला जाएगा, सॉरी। तो करंट जितना बढ़ रहा है, तो आप मुझे बताइए बच्चों, क्या लॉरेंट्ज फोर्स नहीं बढ़ेगा? लॉरेंट्ज फोर्स नहीं बढ़ेगा, लॉरेंट्ज फोर्स बढ़ेगा ना। डेफिनेट सी बात है कि ऊपर की तरफ नेट, क्योंकि हमारा नेट इफेक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ आया है, तो इस पूरे लूप पे जो नेट लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा है, क्या वो ऊपर की तरफ लग रहा है? यस। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज फोर्स। बात बच्चों समझ में आई। अब किसी भी मोमेंट पे हमने अगर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई मान के रखे हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी वी के टर्म्स में है, हमारा mg तो mg दिया ही है। तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम का किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो कितना होगा, नेट फोर्स जो आपका उस समय नेट फोर्स है इंस्टेंटेनियस, डिवाइड बाय m, है ना, मास ऑफ द लूप। तो नेट फोर्स कितना सर, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, और माइनस एफ मैग्नेटिक इंस्टेंटेनियस लगेगा, डिवाइड बाय मास एम हो जाएगा। जल्दी से बोलो। चलिए सब आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको अब मैं ए लिखता हूं, और ऊपर आ जाएगा mg, और हमारा मैग्नेटिक फोर्स अभी सेकंड पार्ट पे कितना निकल के आया, जल्दी से बोलो। v नॉट स्क्वायर y नॉट अपॉन r, v नॉट याद करना पड़ता है यार, v क्या था इसमें, क्या याद करा, v नॉट स्क्वायर y नॉट, बी नॉट स्क्वायर वाई नॉट डिवाइड बाय आर। बच्चों आप एक बात ध्यान रखना, एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या? हाँ गलती हुई, वाई नॉट बेटा कैंसिल होगा ना, ए आएगा ना, सॉरी बच्चों, इधर वाई नॉट नहीं आएगा ना, इधर ए आएगा ना, वाई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए मुझे ध्यान है, ये तो अपन ने माना हुआ था ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर। आप एक बार चेक कर लो बच्चों, देखो जरा यहाँ पर ये ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो वी इंड्यूस बाहर था, बी नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, वाई नॉट कैंसिल हो गया, बी नॉट वाई नॉट बचा के अंदर बी नॉट इंटू ए नॉट, एक ए नीचे से कैंसिल हो गया, ए के ऊपर आ गया। चलिए साहब, ये बन गया आपका फोर्स। तो वी इंड्यूस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय आर। चलिए वी इंड्यूस, ओके, इसको भी अपन को रब करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आ गया, देखिए साहब, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आपने डेराइव करा था, और नीचे आ जाएगा एम, पक्की बात है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, उस मोमेंट की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में आएगी ना, ये वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम की होगी वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको जैसा इसको बोलो वी आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी तो इंस्टेंटेनियस है, तो क्या मैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ, dv by dt? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए साहब, मेरा एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया है, dv by dt इज इक्वल टू mg r माइनस v b नॉट स्क्वायर
ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू आर। देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने क्या करा है, हमने करा क्या, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आपको क्या निकालना है, आपको इसकी इंस्टेंट किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी तो हमने मानी है, आपको इसकी टर्मिनल स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, यही चीज करनी है। तो आपको टाइम और वेलोसिटी चाहिए, तो आपने एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख दिया, पहले आपका एक्सेलरेशन पता लगाया, वो आया नेट फोर्स अपॉन एम। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब देखो ये वेलोसिटी का यहाँ पर ये पार्ट है और ये वेलोसिटी का जो एलिमेंट है, तो इसको अपन एक साइड ले लो, dv डिवाइड बाय एम जी आर माइनस ऑफ वी बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय एम आर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली आइडेंटिफाइड फंक्शन है, इसको दोनों साइड अपन को इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड। गाइस समझ में आ रहा है? गाइस समझ में आ रहा है? तो ये दोनों साइड आपने इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। अब देखिए साहब, इसकी वेलोसिटी अगर मैं टाइम देखूं, टाइम फंक्शन का टाइम निकालना है ना किसी मूवमेंट पे, तो t इक्वल टू 0 से टाइम t तक आ गई बात। अब अगर देखा जाए तो जब स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 ही है, और किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम भी हो जाएगा इसका, इजंट इट? ये गया साहब आपका, यहां से आ जाएगी वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू अगर यहीं पर डायरेक्टली मैं निकालने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसको इस तरह से बना के, तो बच्चों देखो क्या होने वाला है, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों ln ऑफ एम जी आर माइनस ऑफ उस मोमेंट की वेलोसिटी बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जाएगा, है ना। और यहां पर इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, डिवाइड अपन को इस पूरे से करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, किसके डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो अब ये अब देखो फिजिक्स यहां तक खत्म हो गई, दिस वाज फिजिक्स, है ना। इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स चालू है, तो आपको इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन करोगे तो ln हो जाएगा, डिवीजन में उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t डिवाइड बाय m इंटू आर। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो यहां पर तो आपको लिमिट रखनी है 0 टू t, और यहां पर आपको जो लिमिट रखनी है ना बच्चों, वो लिमिट आपको रखनी पड़ेगी 0 से v। अभी कहानी बिल्कुल खत्म नहीं हुई, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जा रही है बच्चों। तो देखो यहां से अपन इस फैक्टर को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, अपन लिमिट भी पुट कर देते, तो पहले हाइयर लिमिट पुट करेंगे, तो आंसर आएगा एम जी आर माइनस पर्टिकुलर वेलोसिटी वी बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बचेगा एल एन एम जी आर। देखो आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ, एम जी आर देखो पहले अपन ने v पुट करा, अपन लिमिट इसको तो अपन उधर लेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली में उधर ले जाने कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस ऑफ बी नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू आर इंटू टी। देखो आपको अगर समझ में आ रहा हो ये चीज, तो अब यहां से आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो, एल एन ऑफ एम जी आर माइनस ऑफ वी बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा m इंटू जी इंटू आर, ये आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ बी नॉट इंटू ए स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए ध्यान से देखिए, और यहां पर ये चीज कैसे हो जाएगी, डायरेक्ट e टू द पावर फंक्शन ले सकते हैं अपन आराम से, है ना, इजीली अपन e टू द पावर फंक्शन में ले जाएंगे। अब भाई साहब इसको कॉपी करना मेरे लिए टफ काम हो जाएगा, तो अपन स्टेप बाय स्टेप आराम से एम जी आर माइनस बी बी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर ले लेते हैं एम जी आर माइनस वी बी नॉट स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर, डिवीजन में आई थिंक एम जी आर गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा एम जी आर, नीचे आ जाएगा एम जी आर। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा e टू दी पावर में, डायरेक्टली ऊपर लिख देता हूं मैं, है ना, आप समझ सकते हो ना इसको। तो इसको डायरेक्टली मैं e टू दी पावर माइनस बी नॉट ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम इंटू आर। आई थिंक ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। देखो बच्चों क्या है ये, है ना, ये एक फंक्शन बन रहा है वेलोसिटी का। तो अब यहां से देखेंगे अगर यहाँ पर, तो m इंटू जी इंटू आर माइनस v इंटू बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू आर ई टू दी पावर माइनस ऑफ बी नॉट ए स्क्वायर टी डिवाइड बाय m इंटू आर। इज इट? यस, वेरी गुड, आई एम राइट। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना, तो वेलोसिटी को अलग कर लो, तो इसको अपन पूरी को ऐसे लिख सकते हैं v, देखो इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो मैं इधर रिवर्स लिख रहा हूँ, v बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर माइनस एम इंटू जी इंटू आर ई टू दी पावर माइनस बी नॉट ए स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम इंटू आर। इज इट? वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो वेलोसिटी टी, सॉरी,
तो ये ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टी, ऑटोमेटिकली निकलेगा mgr बाहर आ जाएगा बच्चों और डिवाइड में आ जाएगा आपका v नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। आई होप कहीं मिस्टेक ना हो बस, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है थोड़े बहुत कांस्टेंट से मिस्टेक होने की। बी नॉट ए स्क्वायर टी डिवाइड बाय एम इंटू आर। लीजिए साहब ये आपका आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन। देखिए साहब यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी आ गया फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको क्लियर है ये वाली बात? अब देखो आपसे एक और चीज पूछी गई थी, आंसर आपका आ गया सी पार्ट का, बट आपसे एक और चीज पूछी हुई थी, क्या चीज पूछी हुई थी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों मैंने आपको बताया टर्मिनल वेलोसिटी स्टेडी स्टेट पे आएगी। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो होने क्या वाला है, होने ये वाला है जैसे जैसे mg नीचे है तो mg इसको एक्सेलरेट करेगा, पर ऊपर की तरफ एक फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ऊपर वाला फोर्स एग्जैक्टली नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, और जिस मोमेंट पे ये हो जाएगा उसी मोमेंट पे टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, नीचे वाला फोर्स एक्चुअली में क्या होगा, कांस्टेंट है। तो ऊपर वाला फोर्स एक मोमेंट लाएगा जहां ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो वो आ जाएगा टी, वो आएगी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, चूंकि वो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है, स्टेडी स्टेट। आई होप आपको ये प्रीवियस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एक दो लेक्चर पहले, वो आपको क्लियर होगा। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालो ना बच्चों इस पे, तो आपका आंसर आ जाएगा वी एज अ टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mgr डिवाइड बाय b। आई थिंक आंसर आएगा आपका, नीचे आप इन्फिनिटी डालोगे, नीचे इन्फिनिटी, आंसर यही आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर, mgr upon b naught square upon a up into a square, this is the terminal velocity। सॉरी एक गलती हुई मुझसे, यहाँ पर vt नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ये फंक्शन नहीं है t का, ये एक्चुअली कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये t हटेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल जो हमारा आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी। बच्चों ये एक्सप्रेशन सही है कि गलत है, इसको चेक करने का एक तरीका और है। देखो हमने आपको क्या बोला था, मैंने आपको अभी अभी समझाया, ये टर्मिनल वेलोसिटी आ क्यों रही है, क्योंकि ये जो लूप है, इस लूप में नीचे एक mg फोर्स लग रहा है और ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर ये करंट के कारण एक फोर्स बढ़ रहा है, तो करंट के कारण अगर बढ़ रहा है तो एक तो मोमेंट ऐसा आएगा ना जब ये फोर्स एग्जैक्टली mg के बराबर होगा, है ना। तो जिस मोमेंट पे mg एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, उसी मोमेंट पे ये स्टेडी स्टेट हो जाएगी। चेक करो, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेडी स्टेट हो जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स हमने कितना निकाला हुआ था, चेक कर लें अपन। मैग्नेटिक फोर्स ये आया था v b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय r, v b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय r। तो mg शुड बी इक्वल टू v, ये उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय r। आई थिंक ठीक करेक्ट है, बस ये आ गया। तो इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी आएगी, देखो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है, mgr अपॉन b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। तो बच्चों ये अपना यहाँ से क्रॉस चेक हो गया, दिस इज हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, कि आपको अगर टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जाए तो आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन डेराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जो इंक्रीजिंग फोर्स है उसको अगर ड्राइविंग फोर्स के बराबर कर देंगे, उसी मोमेंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। और अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बच्चों आप देखोगे आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आई होप आपको ये लेक्चर, ये क्वेश्चन काफी कुछ सिखाएगा अगर आप इसको सिंसियरली सीखेंगे, डेवलप करेंगे। और ये एक क्वेश्चन है पर अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको काफी कुछ डेवलप कर सकता है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, हम अपनी सीरीज में थोड़े से डिफिकल्ट और हायर लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ताकि वो एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे। ओके बच्चों, आई होप ये एग्जाम्पल ने आपको काफी कुछ सिखाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगर इसने आपको कुछ भी सिखाया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।